जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। आशा करते होंगे आप सब बढ़िया होंगे। तो कुछ लोग भारत में कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए, जो काम की बात जनता से करे और मन की बात अपनी बीवी से करे। उसके बाद कुछ लोग उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी कहते हैं कि हमारा सीएम भी शादीशुदा होना चाहिए, जो मन की बात बीवी से करे बट काम की बात जनता से करे। तो उसी दौर में हम जी रहे हैं जहां काम की बात जनता से होती है और मन की बात बीवी से। तो ऐसा ही कुछ है दिल्ली में कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि काम की बात हमेशा जनता से किया करते थे और मन की बात अपनी बीवी से किया करते थे। तो मन की बात ऐसी की कि उन्होंने जब वो सीएम से शराब घोटाले में जेल गए, उसके बाद किस तरह से उनके जो कार्यवाहक और कार्यालय से लेकर घर की जांच हुई, तो उनका घर ही सोचिए जो जनता दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में वास करती है, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा पैसा निकला। अब उनका करोड़ों का महल, जिसे शीश महल नाम दिया गया, भारत की मीडिया ने शीश महल और कई नेताओं ने शीश महल नाम दिया। तो अरविंद केजरीवाल जो थे वो पहले एक सरकारी नौकरी करते थे। उसके बाद उन्होंने जनता यानी कि पॉलिटिकल्स पार्टी में अपना कदम रखा और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो आप देखिए किस तरह से घर में सदस्य कुल 6 और उनके घर पर डाइनिंग टेबल पर कुर्सियाँ थी 18 यानी कि हर कुर्सी की कीमत थी लगभग 50,000 रुपये। तो आप जोड़िए कितने रुपए की कुर्सियाँ होंगी। उसके बाद जो उनके मैट थे जो फर्श पर बिछाए गए थे, उसकी कीमत थी अप्रोक्सीमेटली 1-1 लाख रुपए के मैट निकले। उसके बाद हर फ्लोर पर किचन, हर घर में जो क्या कहते हैं एसी थी, किचन में भी एसी लगा था। यानी कि आप कोई कह नहीं सकते किसी राजा से कम नहीं था। हाँ, हालांकि वो इतने सभ्य और अच्छे नेता थे कि जहाँ पर वो अपना वीडियो बनाते थे वहाँ पर एक कुर्सी टूटी रखी थी जिस पे फटी नुची गद्दी लगी हुई थी। उसके साथ ही बालकनी का दृश्य दिखता था। इसके बाद आप उनके घर में मसाजर, कई तरह की कुर्सियाँ, अगर सिनेमा हॉल में आप मूवी देख रहे हैं तो उसकी कुर्सी की कीमत 1 लाख रुपए से शुरू होती थी। तो ऐसी कई कुर्सियाँ और ऐसी बड़ी चीज़ें थी उनके घर में जिसे हर कोई देखकर दंग रह गया। अब बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो प्रधानमंत्री जी 3 बार गुजरात के सीएम रहे और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी जो कुल संपत्ति है, ना कोई उनके नाम पर ज़मीन है ना ही कोई मकान है। उसके बाद उनके नाम पे जो संपत्ति है टोटल 5 करोड़ की, जिसमें लगभग 3 करोड़ की एक फिक्स डिपॉजिट जिसे एफडी कहते हैं वो शामिल है। उसके बाद सोने की 4 अंगूठियाँ और बस इतना ही है। कुल मिलाकर 5 करोड़ की संपत्ति है और कुल छोटी मोटी बैंकों में उनके कुछ हज़ार रुपये पड़े हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री जी की, जो कि वर्तमान में हैं। तो उनके पास जो कुल संपत्ति है वो लगभग 2 करोड़ रुपए की है, जिसमें 1 करोड़ रुपए एक बैंक में जमा है, जिसमें एक साल